नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। एकांत एक औषधि है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य पानी में डूबकर मरना नहीं है, लेकिन उसी पानी के साथ अप्रतिम सुंदरता को देखकर, उसके हर रोज के नए रूप को जानकर, उसके साथ अपने रूप को भी बदलना है। क्यों हम त्रस्त हो जाते हैं, क्यों हम थक जाते हैं, क्यों हम हार जाते हैं, क्यों हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम इस जल राशि में डूबने के लिए तैयार हैं, इस शरीर को नाश करने के लिए तैयार हैं। क्यों हम इतने जल्द से जल्द अपने दिमाग को उसकी चली हुई चाल को समझे बिना सफलता की ओर ले जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। उत्तर यही है कि हम इस एकांत औषधि को समझ नहीं पा रहे हैं। मरने से पहले यह सोचिए कि जीवन कई प्रकार की सेवाओं में हम व्याप्त कर सकते थे। कई जगह ऐसी है जहां आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है, और कई जगह ऐसी है जहां केवल आप ही श्रेयस्कर हो सकते हैं। आप बिना सोचे इस अनमोल जीवन को त्याग देते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर आप न्यूज़पेपर में आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि हर रोज कितनी आत्महत्याएं होती है, और वो सभी हारे हैं अपने उन भावनाओं को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं वह अंतिमता की ओर चलते बनते हैं। लेकिन यह अंतिमता एक भयानक शुरुआत है। धर्मशास्त्र यह बताते हैं कि अगर एक बार इंसान आत्महत्या करता है तो उसको बार बार उस योनि में जन्म लेना पड़ता है, और उन योनियों में भी उतना दुख भुगतना पड़ता है कि उसको दोबारा भी आत्महत्या करनी पड़े। ऐसी 7 बार, यानी 7 बार हमें जन्म फिर से लेना है, फिर से वही अभ्यास करना है, फिर से इसी ऐषणाओं में रुकना है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना है, फिर से हम हमारे मानस पर स्थिरता नहीं ला पाएंगे, और किसी ना किसी कारणवश अपने इस पार्थिव शरीर को नष्ट कर देंगे। तो क्यों ना इस ही जन्म में कितनी भी तकलीफें आन पड़े, किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई प्रकार से, अगर हम विचार बदलेंगे, अगर हम साथ बदलेंगे, अगर हम व्यवहार बदलेंगे, तो अवश्य हम श्रेयस्कर बन पाएंगे। यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। लोग उसको साहस कहते हैं, मैं उसको मूर्खता कहता हूँ। साहस है तो जीने में है, क्योंकि मरने में तो साहस है नहीं। एक बार साहस जुटा लिया और कूद गए तो जो होना है सो होना ही है। लेकिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जीने में जो साहस है वह श्रेयस्कर है। इसलिए देखो, एक मुर्दा भी तैरकर दिखा देता है, लेकिन हम तो जिंदा है। तो डूबना नहीं है, सीखना वही है कि हम कैसे अपने जीवन नौका को पार कर सकें। और इसी जीवन में अगर उन सारी तकलीफों को हम काट देते हैं तो जो नया जीवन हमें मिलेगा उसमें हमें तकलीफ नहीं होगी, और हम उस परवरदिगार की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। कभी ईश्वर ऐसा नहीं सोचता कि यह इंसान मृत्यु को प्राप्त हो, नहीं। उसके लिए उसकी संतान एक समान है। वो तो परम ब्रह्म है, पर पिता है, परम पिता है, परम सृष्टि है। उसके लिए संसार का कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु भी केवल और केवल उसका पाल्य है, उसकी संतान है। और अगर उसकी संतान है, अगर आपके पिता है, क्या वो ऐसा सोचेंगे कि मेरी संतान तकलीफ में हो? जरा भी नहीं। तो वह भी कभी ऐसा नहीं सोचता कि आप तकलीफ में हो।
लेकिन हम तकलीफ में क्यों होते हैं? अपने कर्मों के कारण। इसलिए हमें हमारे कर्मों को ध्यान से व्यतीत करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है और हम दुखी भी उसी कारण से है, केवल और केवल हमारे कर्मों के कारण। इसलिए मरने से बेहतर है कर्मों को सुधार कर, गलतियों को भूल कर, उसमें से सीख कर नई जिंदगी की शुरुआत करें। नमस्कार, अस्तु सदा शिवोहम। इस रमणीयता को महसूस करते हुए, नई सोच देते हुए, जीवन के लक्ष्य को नई ओर इंगित करते हुए, नमो नमः।